मेघापुर गांव में काली घटा छाई हुई थी। तेज तेज ठंडी हवा चल रही थी। सभी लोग जल्दी जल्दी अपना काम समेट रहे थे। राधा भी जल्दी से आंगन में बने चूल्हे को ढकती है और आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, हे भगवान, लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। अभी 2 दिन ही तो हुए हैं घर में लिपाई किए, ठीक से सूखी भी नहीं है और अब अगर बारिश आ गई तो सब बह जाएगा। इतना कहकर राधा फटाफट से बाकी का काम खत्म करती है। तभी उसकी बेटी सोनिया उसके पास आकर कहती है, माँ देखो ना, बाहर कितने काले बादल छाए हैं। लगता है जोरों की बारिश होने वाली है। मैं तो बारिश के पानी में खूब नहाऊंगी। बेटा, ज्यादा नहीं आएगी तो बीमार हो जाएगी। वैसे भी तुझे सर्दी जल्दी लग जाती है। राधा इतना बोल ही रही थी कि तभी जोर से बादलों के गड़गड़ाने की आवाज आती है और टिप टिप बारिश की बूंदें बरसना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बारिश तेज होती है, जिसे देखकर राधा कहती है, हे भगवान, ये बारिश तो तेज होती जा रही है। हमारा मिट्टी का घर तो बह जाएगा। भगवान, हम गरीबों पर और हमारे मिट्टी के घर पर थोड़ा तो रहम कर। सोनिया बेटा, जल्दी कर, जितना हो सकता है चीजों को ढक दे। हाँ हाँ माँ, ठीक है। पर माँ, वो देखो, वहाँ से पानी टपक रहा है और वहाँ से भी। और वहाँ से आप पानी रोकने के लिए बर्तन रखो, मैं सामान ढकती हूँ। राधा छत से टपकते हुए पानी को घर में फैलने से बचाने के लिए बर्तन रखती है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और सोनिया कहती है, माँ देखो, बारिश रुक गई। अब जल्दी ही धूप आ जाएगी। पर हमारे घर का हाल तो बहुत बुरा हो गया। हर तरफ मिट्टी से कीचड़ ही कीचड़ हो गया। हाँ बेटा, क्या करे, अभी 2 दिन पहले ही लिपाई की थी और बादल छाने की वजह से अच्छे से सूखी भी नहीं थी। और आज यहाँ बारिश हो गई। सारी मेहनत पर बारिश फिर गई। अब जब तक धूप नहीं आती तब तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और कुछ दिनों बाद अच्छी खिलखिलाती हुई धूप निकलती है और हर तरफ बारिश की वजह से हुआ कीचड़ सूख जाता है। ऐसे ही एक शाम जब राधा का पति मोहन घर आता है तो राधा उससे कहती है, सुनिए जी, मैं कह रही थी कि छत का कुछ किया जाए। बारिश की वजह से बहुत नुकसान हो जाता है। हाँ जानता हूँ राधा, पर क्या करूँ, इतनी महंगाई में घर का खर्च ही बड़ी मुश्किल से चल पाता है। इस गरीबी में कुछ समझ ही नहीं आता है कि अपने खाने का बंदोबस्त करे या फिर अपने घर को ठीक करे। हर तरफ मुसीबत ही मुसीबत है। कोई बात नहीं राधा, बरसात आने से पहले हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे, जिससे कम से कम हमारा मिट्टी का घर बहने से बच जाए। जी ठीक है, चलो आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। राधा की बात सुनकर मोहन हाथ मुंह धोने चला जाता है और राधा जल्दी से सभी के लिए खाना लगाती है और सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। यूं ही वक्त गुजरता है। बारिशों का मौसम पास आने लगता है। राधा की अपनी मिट्टी के घर को लेकर चिंता बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन जहां मोहन मजदूरी का काम किया करता था, वहां उसे सीमेंट के खाली कट्टे नजर आते हैं। तभी वो अपने ठेकेदार विनोद के पास जाकर कहता है, ठेकेदार साहब, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो मोहन, क्या हुआ? साहब, यहाँ पर सीमेंट के बहुत सारे खाली कट्टे पड़े हुए हैं। क्या मैं उनको घर ले जा सकता हूँ? पर तुम उसका क्या करोगे? साहब, आप तो जानते ही हैं कि मैं एक गरीब हूँ और मेरे पास कोई पक्का घर नहीं है। एक छोटा सा मिट्टी का घर है बस। बारिश का मौसम आने वाला है, बस अपने घर को बहने से बचाने के लिए चाहिए। ठीक है मोहन, ऐसी बात है तो ले जाओ। पर देख लेना, ये सब सही हालत में नहीं है। कुछ बीच बीच में से फटे भी हुए हैं। कोई बात नहीं साहब, वो सब तो मैं देख लूंगा। ठीक है मोहन, ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। इतना कहकर मोहन वहां से चला जाता है और शाम को अपनी मजदूरी खत्म करने के बाद वो सीमेंट के खाली कट्टे अपने साथ बांधकर अपने घर लाता है। तभी सोनिया अपने पापा को आवाज लगाकर कहती है, पापा, ये सब क्या है? आप ये क्यों लेकर आए हैं? बेटा, अपने घर की रक्षा करने के लिए लेकर आए हैं। सच में पापा? पर वो कैसे? बेटा, मैं और तेरी माँ इन सीमेंट के खाली कट्टे से अपने मिट्टी के घर के कपड़े सीलेंगे, जिससे आने वाली बरसात के मौसम में घर का नुकसान होने से बच जाए। सच में पापा? मैं भी आपकी मदद करूंगी हमारे मिट्टी के घर के कपड़े बनाने के लिए। हाँ बेटा, ठीक है, जरूर मदद करना। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, जिसके बाद राधा और मोहन मिलकर सीमेंट के खाली कट्टों को काट कर सीधा करते हैं और फिर सुई धागे की मदद से एक कट्टे पर दूसरा कट्टा जोड़ देते हैं और ऐसे ही जोड़ते हुए वो एक खुली सी तरपाल सिल देते हैं। तभी सोनिया कहती है, पापा, अब तो हमारे घर के कपड़े भी बनकर तैयार हो गए हैं। अब तो हम अपने घर को कपड़े पहना देंगे।
जिससे हमारा मिट्टी का घर बारिश में बहने से बच जाएगा। हाँ हाँ बेटा, अब हमारा मिट्टी का घर बच जाएगा। जी हमने तरपाल सिल तो लिया है, बस अब इसे लगाना है और बाकी फिर हमारी चिंता काफी हद तक कम हो जाएगी। हाँ राधा, अपने मिट्टी के घर को बचाने के लिए जितना हो सकता है हम उतना करेंगे। जी सही कह रहे हैं आप। इतना कहकर राधा और मोहन मिलकर अपने सीमेंट के कट्टे से बनाए हुए तरपाल से अपने घर की छत को ढक देते हैं। कुछ वक्त बीत जाता है और बरसातों का मौसम शुरू होता है, पर राधा और मोहन की मेहनत से बनी तरपाल से कुछ हद तक उनके मिट्टी के घर की रक्षा हो जाती है। कुछ दिन तो ठीक से बीतते हैं, पर कुछ वक्त बाद लगातार बारिश की वजह से तरपाल फटनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से मोहन और राधा को फिर से परेशानी थी। ऐसे ही एक रात तेज बारिश में घर की छत फिर टपकती है और छत से टपका पानी जमीन पर सोई सोनिया पर जाकर गिरता है और तभी राधा उस टपकते पानी के नीचे खड़ी हो जाती है और सोनिया पर पानी की बूंदें गिरने से पहले रोक लेती है। ये देखकर मोहन कहता है, अरे राधा, इसे कब तक खड़ी रहोगी? रुको, मैं सोनिया को सरकाकर थोड़ा उधर कर देता हूँ। अरे नहीं, उसकी कच्ची नींद है, अभी उठ गई तो सो भी नहीं पाएगी और थोड़ा भीग जाऊंगी तो क्या हुआ, हम तो परेशानी झेल ही रहे हैं, कम से कम हमारी बच्ची तो आराम से सोए। ठीक है राधा, जैसा तुम कहो। ऐसे ही रात बीत जाती है और बारिश भी बंद होती है, पर रात भर की बारिश के बाद से तरपाल की हालत खराब हो चुकी थी और बारिश फिर से शुरू होती है और मोहन का मिट्टी का घर टपकने लगता है और कुदरत के इस कहर के आगे बेबस राधा और मोहन कुछ नहीं कर पाते। अपने घर की ऐसी हालत देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी वहां पर विनोद आकर कहता है, मोहन, हमें बाकी लोगों से पता चला कि तुम्हारे घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, जिस वजह से तुम काम पर भी नहीं आ पा रहे हो। इसीलिए हम यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। मदद साहब, क्या आप मेरे मिट्टी के घर को बचा सकते हैं? हाँ मोहन, तभी तो यहाँ पर आया हूँ। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मिट्टी के घर को कुछ नहीं होगा। मैंने देखा है तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो। तुम्हारी मदद करके सच में दिल से मुझे बहुत खुशी होगी। इतना कहकर विनोद मोहन के कंधे पर हौसले भरा हाथ रखता है, जिसके बाद विनोद मोहन के मिट्टी के घर की छत को टीन से कवर करवाता है और साथ ही उसके घर में ईंटों का फर्श भी डलवाता है। राधा और मोहन दोनों मिलकर विनोद का हाथ जोड़कर शुक्रिया करते हैं और अब बारिश आने पर मोहन के घर की छत नहीं टपकती और ना ही घर में कीचड़ होता और मिट्टी के घर में बरसात की रात आराम से गुजरने लगती।